नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हरियाली एग्री लाइफ में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम वर्मी कंपोस्टिंग में बेड्स लगाने से लगाकर खाद का उपयोग करने तक की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यानी कि ये जो आज का वीडियो होने वाला है वो वर्मी कंपोस्टिंग में A to Z जानकारी वाला वीडियो बनने वाला है। आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वर्मी कंपोस्टिंग में सबसे जो महत्वपूर्ण पहला कदम होता है वो होता है जगह का चुनाव। हमें हमारे खेत के या जहाँ पे हम जो हमारा बाड़ा है वहाँ पे ऐसी जगह का चुनाव करना है जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि हमको खेत का ऐसे जगह का चुनाव करना है जो थोड़ा ऊंचा हो। जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो हमारा जो बेड होता है और हमारे जो केंचुए होते हैं पूरे पानी में डूब जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। उस स्थिति में हमारा केंचुआ मर जाता है। तो आपको बस ध्यान ये देना है कि जगह ऊंची होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार हम नए बेड लगा रहे हैं, किस प्रकार हमने ज़मीन को ऊंचा किया हुआ है। आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। आइए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे नए बेड लगाने हैं। आप ये जगह देख सकते हैं किस प्रकार पूरी समतल है, प्लेन है। एकदम हमने जगह को प्लेन कर रखा है। जगह का चुनाव करने के बाद में आपको जगह को बिल्कुल एकदम प्लेन कर देना है। आप इस जगह पर देख सकते हैं कहीं पे कंकड़, पत्थर, कांच, नुकुली ऐसी कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है। अगर यहाँ पे कंकड़, पत्थर या नुकुली कोई भी कांच की चीज़ होगी तो उसके बाद हम वर्मी बेड लगाएंगे या प्लास्टिक बिछाएंगे तो हमारा वर्मी बेड फट जाएगा, जो कि लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। तो आपको लेबर की सहायता से या फिर आपको मैनुअली इन चीज़ों को उठा लेना है, पूरा क्लीन कर देना है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एक बात ये भी है कि आपको इस बेड में एक तरफ ढाल देना है। आपको ढाल इसलिए देना है कि जब हम अपने एक तो ये होता है कि बारिश के समय जब पानी गिरता है तो हमारा पानी सारा सारा एक तरफ होकर निकल जाए। इसके अलावा जब हम वर्मी कंपोस्ट के बेड में मैनुअली पानी देंगे, ये स्प्रे करेंगे, तो हमारा जो पानी है वो एक तरफ होकर निकल जाए। अगर निकल नहीं पाएगा, इकट्ठा होगा तो हमारे केंचुए वहाँ पे डूब के मर सकते हैं। तो आपको बस ये क्या करना है, एक समतल जगह का चुनाव करना है। कंकड़, पत्थर और जो कांच की नुकीली चीज़ें होती हैं उनको उठा लेना है और एक ढाल दे देना है। साथियों, जगह का चुनाव करने के बाद में आपको वर्मी बेड या फिर प्लास्टिक शीट का चयन करना है। किसान साथियों, अगर आप 1 या 2 बेड लगाने वाले हैं तो आप इसके लिए मार्केट में बने बनाए रेडीमेड वर्मी कंपोस्ट के बेड मिलते हैं, जिसको सेटअप करने का लिंक हमने आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप कम बजट में बहुत ही कम पैसा लगा के वर्मी कंपोस्ट का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप केवल नीचे प्लास्टिक शीट बिछा के उसके ऊपर वर्मी बेड लगा सकते हैं। प्लास्टिक शीट किस प्रकार की होनी चाहिए मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार प्लास्टिक शीट ली हुई है। ये जो प्लास्टिक शीट है ये केबल मटेरियल में है। यानी कि कहें तो ये अगर हम खींचते हैं तो इसे खींचा जाती है, ये फटती नहीं है। अगर गलती से कोई पत्थर या नुकीली चीज़ नीचे रह भी जाती है और उसके ऊपर हम गोबर डालते हैं या फिर चलते हैं तो ये जो शीट है फटती नहीं है, थोड़ी सी फैल जाती है। तो आपको इस प्रकार ये कम से कम 200 माइक्रोन की केबल मटेरियल में सबसे मजबूत वाली प्लास्टिक लेनी है, जिसकी लाइफ साइकिल कम से कम 3 से 5 साल होती है। साथियों, वर्मी कंपोस्ट बेड के लिए प्लास्टिक चयन करने के बाद में अब हम बात करने वाले हैं बेड की साइज़ के बारे में। एक आदर्श बेड की साइज़ क्या होनी चाहिए। आपको वर्मी कंपोस्ट का बेड का जो साइज़ है, तो अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई 4 से 4.5 फीट होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो हम दोनों तरफ से खाद उतारने में हमको दिक्कतें आएगी, इसलिए जो बेड की चौड़ाई होनी चाहिए 4 से 4.5 के बीच में रखिए। और अगर हम बात करेंगे लंबाई की तो लंबाई आप अपने अनुसार, आपके कितनी छाँव की व्यवस्था है, आपके पास जगह कितनी है, उसमें आप 15 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट रख सकते हैं। बेड की चौड़ाई जो लंबाई है वो 40 फीट से ज़्यादा अपने को नहीं रखनी है, क्योंकि उसके बाद में आप बेड को मैनेज नहीं कर पाएंगे। जो पानी हम डालते हैं वो ढाल के अनुसार वो उसमें से होकर निकल नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आ सकती है। तो बेड की चौड़ाई की बात करेंगे 4 से 4.5 फीट, इसके अलावा लंबाई आप 40 फीट से अधिक ना रखें। आखिर में बात करेंगे बेड की ऊंचाई के बारे में। जो आदर्श एक बेड होता है उसकी जो ऊंचाई होती है वो अधिकतम 1.5 फीट होती है। वर्मी कंपोस्ट का बेड जब हम लगाते हैं तो अगर 1.5 फीट से ज़्यादा ऊंचाई रखी है तो उसमें ज़्यादा हीट डेवलप होती है, गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारा केंचुआ मर जाता है। इसके अलावा गोबर बिखरता भी है। इसके अलावा साथियों, आप यहाँ पे हमारे प्लांट में देख सकते हैं कि हमने बेड की चारों तरफ ईंटें लगा रखी है। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार ईंटें लगा रखी है। तो अगर हम ईंटों का उपयोग करते हैं तो हमारा जो वर्मी कंपोस्ट का बेड है वो बंधा हुआ रहता है। बारिश के दिनों में क्या होता है कि अगर हमने ईंटों का उपयोग नहीं किया है तो बारिश के पानी के साथ में हमारा गोबर बह के निकल जाता है, हमारे केंचुए बह के निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपने इस प्रकार एक एक ईंट दी हुई है तो ईंट की वजह से हमारा जो बेड है सारा बंधा हुआ रहता है और पानी इसमें से निकल जाता है, लेकिन ना ही गोबर निकलेगा और ना ही केंचुआ जाएगा।
इसके अलावा इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जब हम पानी चलाते हैं या फिर इसमें जब बारिश होगी तब हमारे चलने का रास्ता बहुत आसानी से काम करने के लिए, चलने के लिए एक रास्ता बन जाएगा। अगर आपने ईंटें नहीं लगाई है और फिर आपको इसमें कीचड़ में चलना पड़ेगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपको काम करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। और अगर आपने ईंटें बिछा रखी है तो आप आसानी से इन ईंटों पर चल के अपना खाद उतार सकते हैं, अपना केचो निकाल सकते हैं, बहुत सारे अलग से कार्य कर सकते हैं। किसान साथियों, आपको हमारे प्लांट में एक और नई चीज़ देखने को मिलेगी कि हमने हर 2 बेड के बाद में एक नाली दी हुई है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, हमारे इधर का जो बेड है वो इधर का बेड है, इधर का बेड के बाद में एक नाली दी हुई है, इधर के बेड के बाद में एक नाली दी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे बेडों के बाद में हर 2 बेड के बाद नाली दी हुई है। बारिश के समय इसके अलावा हम जो अधिक पानी चलाते हैं, वो पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो हमारे बेड में से जो अतिरिक्त पानी निकल के इन नालियों की सहायता से सारा ड्रेन आउट हो जाता है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आप इन चीज़ों को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि अतिरिक्त पानी की वजह से कहीं ना कहीं हमारे केचो डैमेज होते हैं, हमारा जो बेड होता है पूरा जलमग्न हो जाता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रख के आप बेड का निर्माण करें। अब हम बात करने वाले हैं रॉ मटेरियल के बारे में। वर्मी कंपोस्ट का बेड लगाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है गाय का गोबर। अगर आप किसान हैं और अपने खेतों में उपयोग करने के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट के बेड में गोबर, इसके अलावा अपने खेत का जो कचरा होता है, पत्तियाँ होती है, फूल होते हैं, इन सभी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक व्यवसायी हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं किसी और किसान को बेचने के लिए, तो आपको पूर्णतः केवल गाय का गोबर लेना है, जिसमें किसी प्रकार का कचरा कुट्टा या बगदा वगैरह ना हो। किसान साथियों, आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो गोबर लेना है वो 1.5 से 2 माह पुराना लेना है। आप ताज़ा गोबर ना लें। अगर आप ताज़ा गोबर लेते हैं तो उसके अंदर भी पानी की मात्रा होती है। इसके अलावा आप जो पानी डालते हैं, अलग से स्प्रे करते हैं, उसमें भी आप जो पानी हो जाता है तो पूरा जो गोबर होता है वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। आप अगर ताज़ा गोबर लेंगे तो उसमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, उस गर्मी की वजह से हमारा केचुआ मर सकता है। तो आपको क्या करना है, एक 1.5 से 2 माह पुराना गोबर लेना है। उस पुराने गोबर से भी आप बेड में डालने के बाद में उसको 6 से 7 दिन पानी चला के ठंडा करना है। आप ठंडा करने की प्रक्रिया अलग से बेड के बाहर भी कर सकते हैं, इसके अलावा बेड बनाने के बाद, बेड में डालने के बाद भी कर सकते हैं। आपको कम से कम 6 से 7 दिन तक इसके ऊपर पानी चलाना है, पानी देना है और इस गोबर में जो गर्मी है उसको निकालना है, गोबर को ठंडा करना है। 7 दिन के बाद में इस बेड में आपको 4 से 5 जगह मैनुअली इसको थोड़ा सा अंदर हाथ डाल के देखना है, कहीं गोबर में से गर्मी निकल रही है, गर्मी अपने को महसूस हो रही है क्या। अगर गोबर गर्म है और आपने इसमें केचो डाल दिए तो आपका जो केचो जो है वो मर सकता है। तो आपको केचो छोड़ने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपका गोबर ठंडा हो चुका है। अगर आपका 6 दिन में भी गोबर ठंडा नहीं होता है तो आपको 1-2 दिन और पानी चलाना है। अगर आपका पूर्ण से गोबर ठंडा हो जाता है उसके बाद ही आपको केचो छोड़ना है। केचुए छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर आपका वर्मी कंपोस्ट का बेड में जो गोबर डाला है वो पूर्णतः अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है तो आप अपने जो केचुए हैं उसको बिखेर सकते हैं। आप पूरे बेड में केचुआ बिखेर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको शंका है कि आपका जो बेड है अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है तो आप क्या कीजिए, जो केचुआ है उसको 2 से 3 ढेरी में, एक ढेरी यहाँ पे आगे डाल दीजिए, एक ढेरी बीच में डाल दीजिए, एक ढेरी आखिरी में डाल दीजिए। इस प्रकार आप उसमें केचुआ छोड़ सकते हैं। साथियों, केचुआ छोड़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सावधानी आपको ये रखना है कि आपको इस बेड को पहले ढीला कर लेना है। आप इसमें 5-6 दिन तक लगातार पानी चलाते हैं इसको ठंडा करने के लिए तो हमारा जो गोबर होता है वो ऊपर से कड़ा हो जाता है। केचुए को मूवमेंट करने में और वर्मी कंपोस्टिंग में दिक्कत आ सकती है। तो आपको इस बेड को ऊपर से फावड़े की सहायता से, जो नुकीला दंतारी होती है उसकी सहायता से या फिर हाथ से इसको थोड़ा ढीला कर लेना है। इसके बाद ही आपको इसमें केचुआ छोड़ना है। केचुआ छोड़ने के बाद में इसको आपको पानी दे देना है और फिर ढकना है। अब हम बात करते हैं इस बेड में कितना किलो केचुआ डालना है। किसान साथियों, अगर आपका बेड 12 फीट का है तो इसमें 12 किलो केचुआ डालिए, 15 फीट का है तो 15 किलो केचुआ डालिए। इसका बड़ा कोई ऐसा साइंटिफिक ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इसमें कितना केचुआ डालें। सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना ज़्यादा केचुआ डालेंगे उतना जल्दी आपका वर्मी कंपोस्ट का बेड तैयार हो जाएगा, जितना कम डालेंगे उतनी ज़्यादा लंबी अवधि ये बनाने में ले लेगा। तो अगर आपके पास में सुविधा है, आपके पास में ज़्यादा केचुए हैं तो ज़्यादा केचुआ डालिए, और अगर आपके पास कम है तो कम भी डाल सकते हैं। कम डालेंगे तो बहुत लंबे समय तक आपका बेड तैयार नहीं हो पाएगा। वर्मी कंपोस्ट का जो बेड है इसको ढकने के लिए आप केले के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जूट की बोरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फटी पुरानी जो साड़ियाँ होती है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ढकना इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि जो हमारा केचुआ होता है इसको चाहिए अंधेरा और नमी। अंधेरे की कमी की वजह से या फिर आपने ढका नहीं है तो जो केचुआ होता है वो ऊपर आकर खाद बना के जाएगा ही नहीं।
तो आपको इस बेड को हमेशा ढका हुआ ही रखना है। साथियों, बेड को ढकने के बाद में हमको इसमें पानी चलाना है। आप गर्मियों के दिनों में प्रतिदिन पानी दीजिए। इसके अलावा आप सर्दियों में 1 या 2 दिन छोड़ के पानी चलाइए। अब बारिश के दिनों की बात करेंगे तो आपको, अगर बारिश लगातार नहीं हो रही है तो आपको बेड की स्थिति के अनुसार, बेड में अगर पानी नहीं है, तो गीला गीला महसूस नहीं हो रहा है, तो आप इसमें पानी चलाइए। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बेड हमेशा अगर नमी बनी रहेगी, गीला बना रहेगा और ढका रहेगा, तो केंचुआ बहुत अच्छे से खाद बनाता रहेगा और अपनी संख्या बढ़ाता रहेगा। एक बात आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना ये है कि इस पर आपको ऐसी चीज़ से नहीं रखना है जिससे इसके अंदर गर्मी बने। आपको प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। कभी कभी हमने किसानों से के यहाँ पे देखा है कि किसान इसमें प्लास्टिक की शीट से ढक देते हैं। अगर प्लास्टिक की शीट से ढक देंगे तो अंदर बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा, आपका सारा केंचुआ मर जाएगा। तो आपको ऐसी चीज़ों से ढकना है जैसे कि पराली हो गया, जूट की बोरियां हो गई, या फिर अपने मक्के के पत्ते हो गए, केले के पत्ते हो गए, इन सभी चीज़ों से इसको ढक के रखना है। साथियों, बेड लगाने के बाद में और केंचुआ छोड़ने के बाद में अब बात आती है कि वर्मी कंपोस्ट बनना शुरू हो गया है या नहीं, हम ये कैसे पता करें। आइए मैं हमारे जो पुराने बेड लगे हुए हैं उनमें दिखा देता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट बनने के क्या संकेत होते हैं, कैसा दिखाई देता है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ये हमारे कुछ पुराने बेड लगा रखे हैं। इनमें किसी एक बेड में मैं आपको दिखा देता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट बनना शुरू हो जाने के बाद में कैसा दिखाई देता है। आपने कुछ इसी प्रकार वर्मी कंपोस्ट को, बेड को हमेशा ढक के रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, इस बेड को उठा के आप ये देख सकते हैं साथियों, ये केंचुए का मल है, केंचुए की खाद है। केंचुआ नीचे से गोबर खा के आता है, वो ऊपर आके ये इस प्रकार अपनी खाद को बिखेर के जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारा का सारा वर्मी कंपोस्ट बन चुका है। ये केवल 1 से 1.5 इंच या 2 इंच तक वर्मी कंपोस्ट बन चुका है। तो आपको इस प्रकार ये वर्मी कंपोस्ट का ढेर देखने को मिलेगा। अब साथियों, बात आती है कि इस वर्मी कंपोस्ट को कैसे उतारा जाए, कैसे अलग किया जाए। तो आपको एक जो वर्मी कंपोस्ट है ये 10 से 12 दिन में आपको कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक 20 से 25 दिन बाद में आपको कम से कम 1.5 इंच जो वर्मी कंपोस्ट की परत देखने को मिल जाएगी। आपको इस प्रकार सारे जो जूट की बोरियां है इसको हटाना है। हटाने के बाद में आपको कम से कम 10 मिनट 20 मिनट इसको छोड़ देना है। इसके बाद में जितने भी केंचुए ऊपर होंगे वो सारे के सारे नीचे गोबर में चले जाएंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो बेड है इसको पूरा खोलने के बाद में इसको ढीला कर देना है। आपके पास में 1-2 बेड है, छोटा काम है, तो आप इस प्रकार हाथ से इस बेड को ढीला कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो चाय पत्ती के बुरादे जैसी जो खाद है ये पूरी बिखरी ऐसे बिखर जाएगी, पूरी इस प्रकार हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास बेड की संख्या ज़्यादा है तो इस प्रकार का आप एक यंत्र का उपयोग कर सकते हैं जो कि हमारे प्लांट पे हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये जो यंत्र है इसमें ये जो इसके जो हिस्सा है ये नुकीला नहीं है, ये आगे से पूरा गोल है, बुट्टा है। तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं इस बेड को ऐसे ढीला करने के लिए। आपको कुछ इसी प्रकार पूरे बेड को ढीला कर लेना है और आपको जहाँ तक आपकी वर्मी कंपोस्ट की परत दिखाई दे रही है, जहाँ जहाँ ये काला काला आपको ये बुरा दिखाई दे रहा है, वहाँ तक आपको इसको ढीला कर लेना है। इसको इस प्रकार ढीला करने के बाद में कम से कम आपको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे में क्या होगा कि हमारे जितने भी जो केंचुए होंगे जो इस खाद के अंदर हैं वो सारे के सारे जमा केंचुए होंगे निचले भाग में चले जाएंगे जहाँ पे गोबर है। इसके बाद में आधे घंटे के बाद में हमको इस जो ये बुरादा है इसको हाथ की सहायता से इस प्रकार हम इसको अलग कर लेंगे। इसके अलावा आप प्लास्टिक के गत्ते का या भी प्लास्टिक का जो फावड़ा आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इकट्ठा की हुई खाद को, ये पूर्णतः वर्मी कंपोस्ट है, पूर्णतः अच्छे से बनी हुई वर्मी कंपोस्ट है, इसको आपको कहीं छांवदार स्थान पे स्टोर कर लेना है। इस बेड में से ये सारी खाद हटाने के बाद में, इस पूरी खाद को इकट्ठा करने के बाद में फिर से इस गोबर को आपको इस फावड़े की सहायता से, इस नुकीले दंतारी की सहायता से थोड़ा ऊपर नीचे करके ढक कर अब पानी देते रहना है। इस प्रकार इस बेड से 2 से 3 लेयर आपको अलग करना है और आपका जो ये पूरा वर्मी कंपोस्ट का बेड है 2 से 2.5 महीने में पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब बात आती है नया वर्मी कंपोस्ट का बेड कैसे लगाएं। आपका ये बेड जब पूरा ख़त्म हो जाता है, एक आखिरी में आपकी 1 से 1.5 इंच की जब परत बचती है, उससे पहले अगर आप चाहते हैं बेड बनाना चाहते हैं तो आप एक नया बेड पहले से तैयार रखिए उसके पास ही में।
आप पहले से ही उसमें गोबर का बेड लगा के रखिए, ठंडा करके रखिए। जैसे आपका ये जो सारा जो बेड है ख़त्म हो जाता है, 1.5 इंच की परत बचती है, आप सारे सारे गोबर को केंचों से उठाइए और उस बेड में डाल दीजिए। इसके अलावा आप बेड बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो आपके जो वर्मी कंपोस्ट का बेड है, जो 1.5 इंच की परत बची हुई है, उस सारे केंचों और गोबर को इकट्ठा करके एक तरफ कर लीजिए और बाकी बची हुई जगह में आप फिर से पुराना गोबर भर दीजिए और उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। धीरे धीरे जो केंचुए होंगे वो ऑटोमेटिकली उस ठंडे गोबर में आने लगेंगे। उसके बाद जब गोबर आप सुनिश्चित कर लेंगे कि ठंडा हो चुका है, तो सारे जो केंचुए और गोबर का जो मिश्रण है आप उसको इस बेड पे डाल सकते हैं और फिर से उस गोबर को अच्छे से फैलाकर बेड तैयार कर सकते हैं। साथियों, तैयार वर्मी कंपोस्ट कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये आप देख सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का ढेर लगा हुआ है। ये बिल्कुल चाय पत्ती की तरह बिखरा हुआ एकदम दानेदार वर्मी कंपोस्ट इस प्रकार का दिखाई देता है। साथियों, अब बात करते हैं इसकी डोज की। आपको प्रति एकड़ कितना देना है? आप 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट अपने खेतों में दे सकते हैं। इसको आपको खेत में कब देना है? आप खेत में जब बेसल डोज की बात करेंगे तो आप अपने खेतों में जुताई करने के बाद में जो आखिरी बखरनी करते हैं उस समय खेतों में इसको उड़ा सकते हैं। इसके अलावा खड़ी फसल में जब आप पानी चलाते हैं उससे ठीक पहले इस वर्मी कंपोस्ट को आप खेतों में दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए आप इसमें जीवाणुओं की संख्या से इसको वर्मी कंपोस्ट को उपचारित कर सकते हैं। आप अपने पौधों को फंगस से बचाने के लिए इस वर्मी कंपोस्ट को फंजीसाइड से यानी कि ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर सकते हैं। खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप राइजोबियम या फिर एजोटोबैक्टर से उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी फसलों में जड़ विकास के लिए इसमें माइक्रोरेजा से इसको उपचारित करने के बाद अपने खेतों में डाल सकते हैं। आप हमारे प्लांट से भी वर्मी कंपोस्ट खरीद सकते हैं। ये जो तैयार वर्मी कंपोस्ट है इस प्रकार के बैग में आपको मिलता है। ये नामली गोल्ड का जो वर्मी कंपोस्ट का बैग है, 40 किलो का बैग है। इसमें यही खाद है, यही दानेदार खाद एकदम फाइन मटेरियल में छाना हुआ आपको मिलता है। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने वर्मी कंपोस्टिंग का A to Z जानकारी देने का आपको प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने अन्य जो किसान साथी है, अन्य जो दोस्त लोग हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही जैविक खेती से जुड़े हुए इनोवेटिव वीडियोज़ आपको आगे मिलते रहे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।